गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द सॉल्यूशन हब। सो आज हम कुछ एनिमेशन टाइप करेंगे, मतलब कि कुछ एनिमेशन बनाएंगे HTML एंड CSS की हेल्प से। सो आज मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालूंगा, मैं वॉइस कवर करूंगा और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो जो भी हम यहाँ पे ट्यूटोरियल बनाते हैं एनिमेशन टाइप या फिर कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू HTML एंड CSS या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वॉइस कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर ये कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए हम देखते हैं आज हम क्या छोटा सा एक HTML CSS से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट एनिमेटेड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। दैट इज़ लोडिंग स्क्रीन, है ना। तो ये देखो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आप ये UI में यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी कोई ऐप बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा कभी कभी दिखने को मिलता होगा, कई सारे सॉफ्टवेयर कई सारे ऐप में देखने को मिलता होगा एनिमेशन। तो ये एनिमेशन कैसे बनाना है ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन कैसे बनाना है। तो एनिमेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खुद से ट्राई किया था। तो पहले मैं इस फाइल में से सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो आपको दो फाइल बनाने हैं, loader.html, यानी कोई भी आप नेम दे दो विद HTML एक्सटेंशन एंड एक नेम दे दो विद CSS एक्सटेंशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख लो यहाँ पे HTML एक्सटेंशन एंड CSS एक्सटेंशन। तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ दोनों को ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ओके, हाँ जी। सॉरी, थोड़ी वॉइस ख़राब है आज, तो सॉरी फॉर दिस। तो ये हो गया एडजस्ट, ठीक है। ओके जी। अब देखेंगे जैसे आप यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हम अपने HTML फाइल में आएंगे। HTML फाइल में आके जैसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे VS कोड में, वैसे ही यहाँ पे इमेट एब्रिविएशन आएगा। वहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे ना तो हमारा जो भी यहाँ पे कोड होगा, मतलब फॉर्मल कोड होता है जो हर एक HTML के डॉक्यूमेंट में लिखना होता है, वो सारा हमारे यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि मेटा टैग एंड टाइटल वगैरह सब कुछ आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, जस्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाने हैं और इंटर कर देना है। ये VS कोड का शॉर्टकट है, इमेट एब्रिविएशन। तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, मैंने बताया पिछले के कई वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइटल देते हैं लोडिंग, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया लोडिंग। अब अपने बॉडी टैग में आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, बॉडी टैग में आ जाएंगे। ओके जी, बॉडी टैग में आके हम एक डेव बनाएंगे, यानी कि एक बॉक्स बनाएंगे। तो डेव में हम एक क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं लोड दे देते हैं, ठीक है। या फिर लोडर दे देते हैं, समझने में ज़्यादा आसानी है। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। आपको जो नेम यहाँ पे देना है वही आपको CSS में यूज़ करना है, दैट्स इट। और कोई मतलब नहीं होता है क्लास नेम देने का। ओके जी, और दूसरी बात ये है कि हमने कितने डॉट्स देने हैं, है ना। जितना डॉट्स आपको दिख रहा होगा कितने डॉट्स देने हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डेव ले लेते हैं। डेव डॉट, ये शॉर्टकट फॉर्म है क्लास नेम लिखने का, डेव डॉट। एंड यहाँ पे जो क्लास नेम है लाइक आप देना है डॉट्स क्लास नेम देना है, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है डेव डॉट, जो क्लास नेम देना है क्लास नेम एंटर कर देना। आपको देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब जस्ट सिंपली आपको कितने डॉट्स देने हैं उसके हिसाब से, लाइक आप यहाँ पे कॉपी Ctrl+C क्लिक किया, Ctrl+V क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक कॉपी होते जा रहा है नेक्स्ट लाइन में ना। तो ये VS कोड के कुछ ट्रिक्स हैं जो साथ ही साथ में बताते चल रहा हूँ, आपको हेल्पफुल होगा सारे कोड इजी करने में, है ना। तो काफ़ी टाइम बच जाता है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने 5 डॉट्स जो हैं इंटर कर दिए हैं, 5 डॉट्स हमें बनाने हैं। तो मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसको ना मैं ओपन कर लेता हूँ अपने लाइव सर्वर से, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव सर्वर से, यहाँ पे देखो आप, मैं ओपन कर लिया हूँ। मैं इन सारे टैब को बंद कर देता हूँ, फिर अपने CSS फाइल में आ जाता हूँ, ठीक है। CSS फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे CSS के कोड लिखना शुरू करूँगा। लेकिन CSS फाइल में आने से पहले हमें CSS को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा अपने HTML से। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने हेडर सेक्शन में आएंगे। हेडर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे जस्ट हमने टाइप करना लिंक, है ना। तो इमेट एब्रिविएशन से शॉर्टकट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहो तो पूरा कोड कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन लिखना क्या है जब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हैरफ एट्रीब्यूट में हमें अपने फाइल का नेम देना है। तो आप फाइल का नेम देखो, यहाँ पे loader.css है ना, तो हम यहाँ पे loader.css एंटर कर देंगे। हमारा जो है अब
CSS लिंक हो चुका है हमारे HTML से, ठीक है। तो अब हम अपना CSS का पहला फाइल लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर का हम यूज़ करेंगे, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। मार्जिन भी 0 देंगे, पैडिंग भी 0 देंगे। ये क्यों देते हैं हम? ताकि एक्स्ट्रा जो यहाँ पे स्पेस बनती है, हमारे जो वेब पेज पे जो एक्स्ट्रा पेज बनती है, एक्स्ट्रा स्पेस बनती है, वो ना बने, ठीक है। इसलिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम देंगे बॉडी टैग को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। बॉडी टैग में हम बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, राइट। तो ब्लैक लिख सकते हो आप सिंपली, या फिर ब्लैक का ये कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक का कोड यूज़ किया। आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है। अब बॉडी के बाद अब हमने जो यहाँ पे क्लास नेम दिया था, आप यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया था, मैंने कहा था कुछ भी नेम दे दो। तो ये जो हमने यहाँ पे नेम दिया था लोडर नेम से, इस लोडर को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है HTML से। तो क्लास नेम को इंपोर्ट करने के लिए अगर आपने क्लास नेम दिया है तो डॉट लगा के उस क्लास का नेम लिख देंगे यहाँ पे लोडर। और अगर हमने ID यूज़ किया है, जैसे कि आपने यहाँ हमने क्लास यूज़ किया है, राइट, क्लास यूज़ किया है, क्लास की जगह हमने यहाँ पे ID लिख दी, तो ID के लिए हमें हैश टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हैश टैग। लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल क्लास ही यूज़ करने वाले हैं, तो इसे क्लास ही रहने देते हैं। ओके, क्लास के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो भी हमें कोड्स लिखने हैं वो कोड्स लिखेंगे। वो किसका कोड होगा, इस क्लास का कोड होगा, यानी कि जो लोडर हमने क्लास यूज़ किया है उस क्लास का कोड होगा। तो हमने यहाँ पे डिव टैग बना रखी है ना, आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे डिव टैग बना रखी है, एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के अंदर ये सारे डॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे, है ना। ये बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे, उस बॉक्स में क्या करना है, हमें क्या एनिमेशन देना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। ओके, चलिए हम यहाँ पे लोडर को देखते हैं। तो लोडर में हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी पोजीशन को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो पोजीशन को हम कर लेंगे एब्सोल्यूट, रिलेटिव ना करके एब्सोल्यूट कर लेंगे, ठीक है। रिलेटिव क्या चीज़ होती है, जो हमारे विद हाइट के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन एब्सोल्यूट अगर हम पोजीशन रखेंगे तो हम विद कुछ भी दें, हाइट कुछ भी दें, उसमें कोई भी मार्जिन पैडिंग कुछ भी यूज़ करें, वो उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, ठीक है। इसलिए हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अभी मैं यहाँ की कोड को ना थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ, नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आपको समझाना है इसके अबाउट में। बताता हूँ आगे चल के क्या समझाना है। तो यहाँ पे फिर से मैं लोडर एंड देन यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लोडर को डिज़ाइन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, कुछ ब्रेक ले लिया। क्यों, बाद में आपको समझाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पहले डॉट्स को डिज़ाइन करेंगे, है ना। ये डॉट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्लास नेम को हम इंपोर्ट करेंगे, पहले लोडर को इंपोर्ट किया, फिर डॉट्स जो हमने डॉट्स नेम से क्लास नेम दिया था उसको इंपोर्ट करते हैं। अब इस डॉट्स को हम थोड़ा सा विद हाइट देके डिज़ाइन करते हैं। विद हमने दे दिया इसको 20 पिक्सल अराउंड। आपको जितना हिसाब से अपने हिसाब से जितना देना है उतना आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CSS की यही खासियत है कि बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल है, और फ्रंट एंड डेवलपर बनना कोई हार्ड काम नहीं है, हार्ड नहीं है, ये हार्डली नहीं होता, बहुत इजी होता, आप बहुत आसानी से फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब मैंने इसको क्या किया, बॉर्डर रेडियो, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आए। बैकग्राउंड मैं वाइट बैकग्राउंड, या फिर आप वाइट लिख सकते हो सिंपली, ऐसे वाइट हमने लिख दिया। अब देखो, अब जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक बन गया है ना, एक वाइट कलर का हमारे पास कोई एलिमेंट आ गया है, जिसकी विड्थ कितनी है 20 पिक्सल और हाइट कितनी है 20 पिक्सल। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, लाइक 50 पिक्सल करना चाहूँ, अब देखो 50 पिक्सल, इसकी विड्थ कितनी होगी 50 पिक्सल। हाइट भी चेंज करना चाहूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ, इसकी हाइट भी चेंज होगी 50 पिक्सल। लेकिन हमने 50 पिक्सल नहीं करना है, 20 पिक्सल ही करना है, क्योंकि हमें डॉट बनाना है, ठीक है। तो हमने 20 पिक्सल कर दिए। ये मैं समझाने के लिए आपको, कि आपको बेटर समझ में आए। अब इसको हमने एक बॉर्डर रेडियस दे देना है। बॉर्डर रेडियस हमें कितना देना है, 50%। इसका पूरा मतलब जितना भी बने उसका 50% उसका रेडियस बन जाए। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हमने डॉट्स यूज़ किए थे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 डॉट्स, 2 डॉट्स, देन यहाँ पे 3 डॉट, देन 4, देन 5। अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी डॉट यूज़ करने हैं ना, तो मैं यहाँ लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखो हमारे आउटपुट में 6 डॉट आ जाएंगे, 1 2
3 4 5 6। लेकिन आपको अपने हिसाब से जितने डॉट आपको अपने एनिमेशन में रखने हैं उतने ही डॉट आपको यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो ये डॉट का हमने यहाँ पे अभी तक डिज़ाइन किया, डॉट को डिज़ाइन किया। अब डॉट में कुछ और डिज़ाइन करना है हमें, यानी कि उसको मार्जिन मार्जिन देना है। और सबसे पहली बात हम यहाँ पे इसको ये जो है डिस्प्ले जो है ब्लॉक है, इसको इनलाइन करना है। इनलाइन मतलब एक लाइन में लेके आना है ना, हॉरिजॉन्टल करना है। अभी ये वर्टिकल है, तो इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम यहाँ पे कोड देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव करते ही देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ये कोड एलिमेंट था वो वर्टिकल था, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल हो गया है, राइट। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे। मार्जिन मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब इसके बीच में एक स्पेस बन जाएगी। देखो ये जो डॉट्स हैं एक दूसरे से लगे हुए हैं, दोनों सारे डॉट्स के बीच में एक स्पेस बन जाएगी। तो हम इसे यहाँ पे मार्जिन देंगे, मार्जिन। आप आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही हो। 10 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, यानी कि हर एक डॉट्स के बीच में 10 पिक्सल की स्पेस बन जाए। यहाँ पे देखो 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल। अगर 10 पिक्सल ना देखे, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यहाँ पे 50 पिक्सल देता हूँ, फिर आपको मार्जिन का मतलब समझ में। देखो हर एक डॉट्स के बीच में ना 50 पिक्सल का जो है मार्जिन बन चुका है। तो ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे, 10 पिक्सल ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में, 10 पिक्सल की मार्जिन है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्जिन भी आपको समझ में आ गया, मार्जिन क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म देते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देंगे और स्केल देंगे। यहाँ पे स्केलिंग करेंगे यहाँ पे 0.2 का, 0.2 की स्केलिंग करेंगे। और यहाँ पे हम फिर एनिमेशन का यूज़ करेंगे। अभी एनिमेशन क्लास का नेम हम यहाँ पे एनिमेशन नेम दे रहे हैं एक्चुअली में, तो हम यहाँ पे लोडिंग नेम से एनिमेशन देते हैं एंड इसको डिले देते हैं, 1.2 सेकेंड का डिले देते हैं और इसको इनफाइनाइट तक एनिमेट करने का वो देते हैं, इनफाइनाइट तक एनिमेट करने देते हैं इसको, ठीक है। तो इनफाइनाइट हमने दे दिया। पहला जो था हमारा क्या था, एनिमेशन नेम था, या आप कुछ भी अपने हिसाब से एनिमेशन नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लोडिंग दिया, फिर उसके बाद एनिमेशन टाइम डिले दिया, उसके बाद एनिमेशन प्रॉपर्टी दिया, कितने कहाँ तक हमें एनिमेशन करना है, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पे दे दिया। तो इनफाइनाइट तक हमने मतलब वो एनिमेशन करता रहे करता रहे करता रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉट्स को क्रिएट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे छोड़ा था कुछ लोडर में, है ना। लोडर में क्यों छोड़ा था वो मैं आपको ये बताने वाला था कि जैसे ये लोडर है, हमने यहाँ पे जो डॉट्स क्रिएट किए हैं, ये डॉट्स आप देखोगे कॉर्नर में है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छा लगेगा नहीं। डॉट्स को हमेशा कहाँ होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो रहा है तो एलिमेंट को हमें सेंटर में लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नए बिगनर्स के लिए जो होती है सबसे बड़ी इशू होती है कि कोई भी एलिमेंट को सेंटर में कैसे लेके आए। तो एलिमेंट को सेंटर में लाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। कई सारे तरीके हैं, कभी वीडियो सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा कि एलिमेंट को कैसे सेंटर में लाया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका यूज़ करती हूँ। टॉप से क्या करता हूँ, 50% में टॉप से लेते आता हूँ। अब देखो हमारा टॉप से क्या हुआ, 50% आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब अभी क्या है, हमारा एलिमेंट क्या है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट से भी मैं क्या करता हूँ, 50% इधर लेके आता हूँ। तो मैं लेफ्ट से क्या करता हूँ, 50% लेफ्ट से भी यूज़ कर लेता हूँ। अब आप देखो लेफ्ट से भी 50% हो गया, टॉप से भी 50% हो गया, राइट। ओके अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट कर लेंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं समझाने वाला, थोड़ा डीप में चला जाऊँगा। तो डीप में मैं अभी नहीं जाने वाला, डीप में जाना अभी यहाँ पे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट, अभी तो आपको यहाँ इतने से ही आपका एलिमेंट जो है सेंटर में आ गया है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। अब आपका एलिमेंट जो है पूरा का पूरा सेंटर में आ गया। अब ये जो चीज़ हो गई ना, ये चीज़ आपके लिए हर एक स्क्रीन के लिए हो गई। यहाँ पे आप देखो हर एक स्क्रीन के लिए, स्क्रीन छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ही यही है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, अगर आपको हर एक स्क्रीन के लिए चाहिए ना, जिसके लिए वर्ड है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड क्या है, या वर्ड आ गया, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ना हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी डीप में नहीं जाने वाला, तो इतना आप समझ लो, इसको सेंटर करने के लिए हमें ये 3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये हमारा एलिमेंट सेंटर। ये समझाने के लिए कोई भी एलिमेंट सेंटर कैसे किया जाता है, मैंने उस चीज़ को वहाँ पे ड्रॉप आउट किया था, ठीक है, ताकि मैं आपको बाद में समझा सकूँ कि सेंटर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोनों क्लास को हमने यहाँ पे डॉट्स को हमने यहाँ पे
डॉट एलिमेंट को हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अब हमें इसे एनिमेशन देना है, ठीक है। एनिमेशन देने के लिए हम यहाँ पे nth फाइल का यूज़ करेंगे, nth चाइल्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने हमने यहाँ पे डॉट्स यूज़ किए हैं। 1 2 3 4 5 डॉट्स यूज़ किए हैं। तो हम सबसे पहले डॉट्स को इंपोर्ट करेंगे। डॉट्स को हमने इंपोर्ट किया, कॉलन देंगे, nth चाइल्ड यूज़ करेंगे। अब nth चाइल्ड क्या होता है ये भी मैं डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये एक पूरी क्लास है, ये पूरी इसके ऊपर चैप्टर है nth चाइल्ड पे, ठीक है। तो ये nth चाइल्ड में हम कोई भी नंबर यूज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से यूज़ करते हैं, nth चाइल्ड 2। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम एनिमेशन डिले देंगे, ठीक है। तो एनिमेशन डिले देंगे 0.2 से। आप अपने हिसाब से कोई भी एनिमेशन डिले दे सकते हैं, जितना आपको एनिमेशन डिले चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा इसका क्या मतलब है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। कितनी बार? 5 बार। कितने डॉट्स यूज़ किए हैं? 5 डॉट यूज़ किए ना, तो 5 बार हमने इसे कॉपी कर लिया है। तो और नेम यहाँ पे चेंज करते चलते हैं अपन, ठीक है। पहला डॉट, तीसरा डॉट यानी कि दूसरा डॉट, और यहाँ पे एनिमेशन डिले भी 0.2 का गैप देते चलते हैं। यहाँ पे 0.2 प्लस 0.2 0.4 हो गया। यहाँ पे से 4 रखते हैं और ये हो जाएगा 0.6 रखते हैं या फिर 8 रख देते हैं। चलो 0.2 का ही देते हैं, 6 रखते हैं। एंड देन यहाँ पे हम इसको रखते हैं 1 नहीं रखते, 0.8 का सेकेंड का एनिमेशन देते हैं। और यहाँ पे इसको चेंज भी कर लेते हैं, ये 5th हो जाएगा एंड ये 6th हो जाएगा, 6th चाइल्ड हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि 0.8 में 2 सेकेंड ऐड करेंगे तो 8 सेकेंड, 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 एलिमेंट ही हम यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। 5 एलिमेंट यूज़ करें। अब हम यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करेंगे। एनिमेशन नेम हमने यहाँ पे दिया था लोडिंग, राइट। अब इस लोडिंग का एनिमेशन नेम का काम यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे एनिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेम, की फ्रेम। तो हम यहाँ पे की फ्रेम यूज़ करेंगे और जो आइडेंटिफायर हमने यूज़ किया था लोडिंग नेम से, वो आइडेंटिफायर हम यहाँ पे देंगे लोडिंग। एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे एक स्केल देंगे, किस स्केल पे हमें क्या करना है। 0% से 100% पे हमें एक इसके ट्रांसफॉर्म स्केल देंगे, हम यहाँ पे 0.2 का स्केल देंगे, ठीक है। फिर इसको हम थोड़ा सा कॉपी करेंगे एंड इसके नीचे, जस्ट नीचे हम पेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो स्केल देंगे ये 50% पे स्केल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो लास्ट वाली स्केलिंग है ना, ये समझ में नहीं आ रही होगी। आई नो दैट ये समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको कुछ समय बाद ये समझ में आ जाएगी। जब आप थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब आप देखो आपका एनिमेशन रेडी है, यहाँ पे राइट में देखो आपका सारा एनिमेशन रेडी है। अब आप एनिमेशन डिले को आप चाहो छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। एनिमेशन डिले इन द सेंस जो हमने यहाँ पे nth चाइल्ड यूज़ की थी ना, अब हमने यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है आपको, 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, इसमें आप एनिमेशन डिले जितना चाहो उतना रख सकते हो। एंड सेकेंड वन थिंग कि आप यहाँ पे स्केलिंग भी चेंज कर सकते हो। आपको जितनी स्केलिंग करनी है, स्केलिंग आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ना एनिमेशन समझ में आओ। एनिमेशन के साथ साथ बहुत सी CSS की ट्रिक आपको समझ में आई हो, HTML की ट्रिक समझ में आई हो। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।